स्वागत है हमारे संवाद प्रोग्राम में। बहुत धन्यवाद। हम तर्क की बात करते हैं। वैलेंटाइन डे जो नाम भारत में चल पड़ा है और युवा जो प्रेम का प्रारूप फूल देकर मना रहा है, बोल रहे हैं कि मातृ पितृ पूजन दिवस कई लोग मना रहे हैं, वैलेंटाइन डे कई लोग मना रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या बोलेंगे आप? देखिए, मुझे ऐसा लगता है ये वैलेंटाइन डे दिस इज़ नॉट आवर कल्चर। ये हमारी सभ्यता नहीं है, हमारा संस्कार नहीं है। और अगर मैं आज के बच्चों की बात करूं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि हम फूल देकर अपने प्यार का इजहार कर रहे हैं, तो वाई आज ही के दिन क्यों? हमारे भारतीय संस्कृति में एक दिन प्यार का नहीं होता है, प्रेम का नहीं होता है। हमारे यहाँ तो हर दिन प्रेम का है। जिसको आप प्रेम कर रहे हो, मैं सिर्फ युवाओं के लिए बात कर रहा हूँ, जिसको आप प्रेम करते हो उस दिन तो आप हर दिन प्रेम कीजिए। वैलेंटाइन डे मनाने वाले लोग तो अगले वैलेंटाइन डे पे किसी और के साथ होंगे। क्या आप ये चाहते हो कि संस्कृति को अपनाकर आप इतना नीचे गिरना चाहते हो कि एक दिन ये प्रेम करें, दूसरे दिन ये करें? ये नहीं है। हमारे यहाँ प्रेम शब्द बहुत महान है, अपवित्र नहीं है। प्रेम शब्द की ऊंचाई कितनी है कि अगर जीव जीव से भी प्रेम करे तो उसे परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है। अगर सच्चा प्रेम करे, निस्वार्थ प्रेम करे, निश्चल प्रेम करे, तो उस वैलेंटाइन डे मनाकर लोग इस प्रेम शब्द को अपवित्र कर रहे हैं। स्वामी जी, एक बहुत बड़ी विशेषता ये है कि लोग प्रेम की दुहाई देकर, युवा तो चलो इस चीज़ को निगलेक्ट कर देता है, अध्यात्म वगैरह को, लेकिन एक इसके पीछे जो साजिश की वो आती है। वैलेंटाइन डे की परंपरा एक हफ्ता पहले से चलती है, रोज डे, टॉफ़ी डे, फिर वैलेंटाइन डे। इसके पीछे आपको कहीं ऐसा नहीं महसूस हो रहा है कि बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों की चाल है जो भारत की नस्ल को ड्रग्स और अफीम जैसे शराब, कबाब जैसे चीज़ों से युवा को कमज़ोर करके उसे अश्लीलता की गर्त में ढकेलना चाहते? देखिए, उन लोगों का, जब उन लोगों ने हमारे ऊपर राज किया, शासन किया, और 200 साल राज करने के बाद भी उनको लगा कि हम इनको जीत नहीं सके, और उनको लगता था कि हम राज तो कर रहे हैं लेकिन हम इनको जीत नहीं सके। क्यों नहीं जीत सके? वो चीज़ क्या थी जिसके ब्याह पे वो हमको हरा नहीं सके? वो चीज़ थी हमारी मोरल, वो था हमारा करैक्टर। अगर आप लोग इंग्लिश को इतना मानते हैं, पाश्चात्य कल्चर को इतना मानते हैं, तो कहते हैं ना उसी में, हेल्थ करैक्टर इज़ गॉन, एवरीथिंग इज़ गॉन। तो अगर हमारा करैक्टर था तभी वो हमसे हारे नहीं, लेकिन आज वो करैक्टर को इसलिए ढीला करना चाहते हैं, हमारे को गिराना चाहते हैं, क्योंकि हम में और उनमें वही एक अंतर था बहुत बड़ा। उस अंतर को वो युवाओं के माध्यम से नष्ट कर देना चाहते हैं, और इसलिए नष्ट कर देना चाहते हैं कि जब हमारा करैक्टर गिर जाएगा तो फिर वो कुछ भी कर सकते हैं हमारे। तो उनकी एक साजिश है हमारे बच्चों को भटकाने की, गलत दिशा दिखाने की। दुर्भाग्यवश कुछ बच्चे हमारे उनकी बात मानते भी हैं, और शायद माँ बाप की कमजोरी भी है। माँ बाप उन्हें अपनी भारतीय संस्कृति सभ्यता के विषय में उतने ढंग से नहीं बता पाते हैं। अपने माँ बाप को इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि आपके सबसे बेस्ट फ्रेंड अगर कोई है तो वो आपके माँ बाप हैं। सबसे वेल विशर अगर कोई है तो वो माँ बाप हैं। अगर मित्र बनाने का ही शौक है, जैसे कि वैलेंटाइन डे पे अगर आपको माँ बाप की पूजा करनी है, तो आज के दिन से उनकी पूजा करके शुरुआत कर सकते हैं। धन्यवाद। स्वामी जी, एक बहुत ही अहम सब्जेक्ट हम ले रहे हैं आपका, कि ईसाई मिशनरी जिस तरीके से भारत देश में अभी एक साल में लाखों लाखों लोगों को कन्वर्जन कर रही हैं। आप देखते हैं प्रैक्टिकल से, आप बोलते भी हैं अपने मंचों से। आज के हालातों में एक पॉप के ऊपर आरोप लगता है, 3 बार उसके ऊपर आरोप लगता है, उसको आसानी से बेल दे दी जाती है। अभी की केरल की ये घटना है। आप हमेशा आवाज़ बुलंद करते रहे। संतासाराम जी आपको का भी सब्जेक्ट है। सेशन कोर्ट में उनको सज़ा सुना दी जाती है, 5 साल से उनके केस को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। एक वृद्ध संत को 1 दिन की बेल नहीं दी जाती है। इसमें भी आप आवाज़ हमेशा बुलंद करते रहे। जो एक तरफा जो प्रारूप देखा जा रहा है, आखिर ये बहुत बड़ा दबाव जो संतों के ऊपर डाला जा रहा है, क्या बोलेंगे इसमें? मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हमारे हर एक क्षेत्र में पैसे का दबदबा है। जो पैसा देता है उसकी बातें कुछ और तरीके से प्रस्तुत की जाती हैं, और जो पैसा नहीं देता उसकी बातें कुछ और तरीके से प्रस्तुत की जाती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इस देश में सबसे ज़्यादा असुरक्षित अगर कोई है तो सत्य सनातन धर्म असुरक्षित है, और वो अपनों के द्वारा सुरक्षित है, बाहर के लोगों के द्वारा नहीं, अपनों के द्वारा। हम लोगों को टारगेट बनाया जा रहा है। हम लोग इस देश में सुरक्षित नहीं है। हम लोगों की छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा बनाकर हम लोगों को बदनाम किया जा रहा है। सभी लोग साधु संत संस्कृति को बदनाम करने की कोशिश है। अगर यही सारी चीज़ें हैं तो वो पॉप कैसे उसको बेल मिल गई, मैं ये जानना चाहता हूँ। सिर्फ इतना होने के बावजूद मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ। मैंने एक दिन कथा में ये कहा था, सबके सामने कहा था कि हमारे धर्म में जितनी अच्छाई है, सारे दुनिया के धर्म इकट्ठे हो जाएं और वो इकट्ठे करके ले आएं, तो भी वो हमारे धर्म की एक
मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन वो हमारी बराबरी कब भी नहीं कर सकते 100 जन्मों में। लेकिन आज का युग, क्योंकि हम लोगों पे उतना धन नहीं है, उतना पैसा नहीं है, या हम लोग उस षड्यंत्र के रचेता नहीं है, शायद इसलिए हम लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन मैं फिर भी सभी भारतीयों को एक निवेदन करूँगा, गिनती के रह जाएं उससे पहले अपने धर्म का सम्मान करें, इज्जत करें, और साधु संत, महात्मा, कथाकार जो हमारे धर्म को आगे बढ़ाते हैं, उनकी रियलिटी को जानने के बाद उनकी इज्जत करें और उनसे सीखें कि इस धर्म को आगे कैसे बढ़ाया जाए। इस देश में 2 नहीं 3-4 तरीके की बातें होती हैं। हमारे प्रति वही कानून, वही व्यवस्था, वही मीडिया, वो सब कुछ अलग तरीके से व्यवहार करता है। अन्य किसी और धर्म में चले जाइए और किसी की बात होगी तो उसके साथ अन्य तरीके का व्यवहार होता है। ये सब देखने में मिल गया। तो अब तो अभी हम लोग जो बात कर सकते हैं, अभी हम लोग किसी से उम्मीद कर सकते हैं तो सिर्फ भारत की जनता से कर सकते हैं और किसी से नहीं कर सकते। जनता स्वामी जी कंफ्यूज हो जाती है। बात यहाँ पर आती है कि जो बुलंद आवाज करता है, जैसे आप हो गए स्वामी जी, बहुत सारे समय पहले आसाराम जी बापू ने बुलंद आवाज की थी, आपने भी बुलंद आवाज की, तो कहीं ना कहीं आपको दबाने का प्रयास, गुमराह तोड़ने का प्रयास। अगर हम लोग सही हैं तो हम लोग काम करते रहें। तो गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। झेलना भी उन्हीं को पड़ेगा जो कुछ करना चाहते हैं। जो घर में चुपचाप दब के बैठे हुए हैं, घूंघट करके बैठे हुए, उन्हें क्या भोगना पड़ेगा, उन्हें क्या तकलीफ होगी, उन्हें तो कुछ नहीं सहना है। जो अगर समाज और देश के लिए जो करना चाहेगा उसको निश्चित भोगना पड़ेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।